हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम हरियाणा के विश्वविद्यालयों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो HSSC के हर एक एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के सेशन की। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के। तो देखिए, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या कहता है कि विश्वविद्यालय की मान्यता और उनकी कार्यशैली की देखरेख करता है। कौन करता है? यूजीसी। अब यूजीसी द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कम इनटू एक्सटेंशन ऑन 28 दिसंबर 1953। अब देखो, केंद्र सरकार के द्वारा बनाई और चलाई जाती है और इसकी जो देखरेख है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा की जाती है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट यानी HRD मंत्रालय के अंदर आता है। मोस्ट रेपुटेड कोर्स, फीस, एग्जाम, डिग्री लाइक DU हो गया और JNU हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर HRD का इम्पोर्टेंट है भाई, इसकी फुल फॉर्म पूछे तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। अब स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार द्वारा बनाई और संचालित की जाती हैं। इनका खर्च राज्य सरकार ही वहन करती है। कैन डिसाइडेड कोर्स, कैन डिसाइडेड फीस, कैन कंडक्ट एग्जाम और कैन ग्रांट डिग्री, यानी कि इनका जो पूरा का पूरा देखरेख है, खर्च वगैरह है राज्य सरकार। अब आता है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी यानी कि यह विश्वविद्यालय किसी फर्म या किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। यूजीसी के नियम पूरा करने पर यूजीसी द्वारा इन्हें मान्यता दी जाती है। कंडीशन ये है, विश्वविद्यालय अपना कोई दूसरा कैंपस किसी अन्य राज्य में नहीं खोल सकते और किसी दूसरे कॉलेज को मान्यता नहीं दे सकते। जैसे कोई भी कोर्स वगैरह है, फीस वगैरह है, एग्जाम है, डिग्री वगैरह है, तो अलग अलग जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ये उसके लिए होता है। अब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, अब इसकी जो कार्यशैली भी निजी विश्वविद्यालय जैसी होती है, कुछ आधारभूत अंतर को छोड़कर। जैसे इनको मान्यता HRD मंत्रालय देता है, यूजीसी की सिफारिश पर यह दूसरे कॉलेज को मान्यता दे सकते हैं और अपना कैंपस दूसरे स्टेट में खोल सकते हैं। इन्हीं कॉलेज को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यूजीसी के नए नियम इंट्रोड्यूस होने के बाद अगर यह नियम को पूरा करती है तो वह अपने नाम के आगे फिर से यूनिवर्सिटी लगा सकते हैं। यही इसकी कंडीशन है। किसकी? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि इनके जो कॉलेज हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के। तो चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टॉपिक पे। सिरसा। अब सिरसा के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है हमारी? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, CDLU। ठीक है, स्थापना 2003 के अंदर हुई थी CDLU। और ये जो चौधरी देवीलाल हैं ये हरियाणा के CM भी रह चुके हैं और ये हरियाणा के जो मतलब भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और इनके नाम पर हरियाणा के सिरसा जिले में एक विश्वविद्यालय खोला गया जिसका नाम था चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है पंचकूला, योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। पंचकूला योग और जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है वो पंचकूला के अंदर है। पंचकूला हमारा सबसे छोटा जिला है, नैनो सिटी भी बोलते हैं इसको। प्रकृति की गोद में समाया हुआ है ये जिला। पलवल विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, तो विश्वकर्मा जो स्किल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारी पलवल के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले यानी कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले इंजीनियर थे वो कौन थे? विश्वकर्मा जी। और विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो पलवल के अंदर है। ठीक है।
तो एग्जाम के अंदर आ जाए कि विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आती है। तो विश्वकर्मा जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा के पलवल जिले के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा जींद। जींद में कौन सी यूनिवर्सिटी है? जींद के अंदर है चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय 2014 में इसकी स्थापना हुई थी जींद के अंदर। नेक्स्ट हमारा है भिवानी। भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना थी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में हुई थी भिवानी के अंदर। अब जैसे आप माता का फोटो देख रहे हैं, माता भवानी, और ये देखो ये जो लड़का है ये बंसी बजा रहा बांसुरी, तो बंसीलाल यानी माता का जो ये लाल है, तो बंसीलाल यूनिवर्सिटी है जो हमारी है वो भिवानी के अंदर स्थित है, और भिवानी को काशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है महेंद्रगढ़। केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंतपाली, इसकी जो स्थापना है वो 2009 में हुई थी महेंद्रगढ़ में। केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत बार HSSC के द्वारा पूछा गया है PYQ के अंदर। तो ये हमारा कहाँ पर है कि हरियाणा का एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो जयंतपाली में है। और जयंतपाली कहाँ पर है हमारा? तो ये हमारा महेंद्रगढ़ में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है रेवाड़ी। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जिसको IGU भी बोलते हैं, मीरपुर में है। तो इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जिनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। नेक्स्ट है रोहतक। रोहतक के अंदर हमारा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1976 में बनाया गया था। BD शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये तीनों कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। एक है मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, वो स्थलबोर में है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कोई लड़का है जिसका नाम क्या है? रोहतास, और वो क्या कर रहा है? IIM करने की सोच रहा है। ठीक है, तो रोहतास कहाँ पर एडमिशन लेने की? IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कहाँ पर है? MDU हो गया मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, और BD शर्मा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे हमारे रोहतक के अंदर हैं। हिसार। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जिसको HAU भी बोलते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये हमारी कहाँ पर है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हमारा हिसार के अंदर है। ठीक है, किसानों के मसीहा यानी कि हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं चौधरी चरण सिंह। एक यूनिवर्सिटी हमारे हिसार के अंदर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, लुवास लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर है। कई बार आ भी जाता कि बिश्नोई जो संप्रदाय था उसकी नींव किसने रखी थी? तो गुरु जम्बेश्वर ने। ठीक है, तो जो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1995 में हिसार के अंदर हुए थे। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी हमारी हिसार के अंदर है। और जो हिसार एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। हरियाणा की स्टील सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है, जैसे भेड़ प्रजनन केंद्र हो गया, अनुसंधान केंद्र। अब बात करते हैं हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पहला जो विश्वविद्यालय था कौन सा था? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956, जिसकी नींव भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। ठीक है,
भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनके द्वारा इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो हरियाणा की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। आयुष विश्वविद्यालय हो गया, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, अब बात करते हैं फरीदाबाद, जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय या YMCA 1969 में। मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2009 में स्थापना हुई थी, और लिंगायत विश्वविद्यालय। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि भाई फरीदाबाद के अंदर कौन कौन सी, जैसे ये YMCA विश्वविद्यालय जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि किस ज़िले के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा फरीदाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं? जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और लिंगायत विश्वविद्यालय। ये तीनों के तीनों हमारे फरीदाबाद के अंदर हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा सोनीपत। सोनीपत की अगर बात करें, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल के अंदर है। 1987 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रस्तावित, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल राई में विश्वविद्यालय, पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय अटेरना में प्रस्तावित है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2009, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 के अंदर है। ये सारे के सारे ये पूछ सकते हैं हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय तो कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर हमारा खानपुर के अंदर है, और खानपुर कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। तो सोनीपत में भी बहुत सी जो यूनिवर्सिटी वगैरह देखने को मिलती है आपको, जैसे रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, इनमें यूनिवर्सिटी अच्छी खासी है। पढ़ाई यहाँ का मतलब एजुकेटेड एरिया, जैसे रोहतक को हम एजुकेशन हब बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पीछे सोनीपत भी नहीं है। तो ये पूछ सके कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारा खानपुर के अंदर है, सोनीपत में। और सोनीपत किसके लिए विख्यात है? अगर सोनीपत में पूछा जाए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई एटलस जो साइकिल है वो कहाँ पर बनती है, तो सोनीपत के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आगे। भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय प्रसारित है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये भी कहाँ पर हमारा सोनीपत के अंदर ही है। तो ये था हमारा सोनीपत का। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी यहीं पर है। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2009 और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006। सन आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस बार HSSC जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसमें सन वगैरह ज़्यादा पूछने के स्कोप हैं। चाहे भले ही नए भी पूछे, लेकिन हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो भारत का जो पहला पर्यटन विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, बना नहीं है लेकिन प्रस्तावित है कि भाई ये सोनीपत के अंदर बनाया जाएगा। अब पूछे कि भी भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ पर, किस ज़िले में प्रस्तावित किया गया है, तो हम क्या लगा देंगे? ये सोनीपत ज़िले के अंदर प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अब देखो IIIT, इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें, कई बार पूछी जाती है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हो जाएगी इसका।
नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आज के जो हमारे क्वेश्चन थे यहीं तक थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब अगला जो टॉपिक हमारा मेवात, शहीद हसन खान मेवाती विश्वविद्यालय। मेवात के अंदर कौन सा है? शहीद हसन खान मेवाती विश्वविद्यालय। और करनाल के अंदर है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय और कल्पना चावला विश्वविद्यालय। अब कल्पना चावला से संबंधित आ गया है, तो कल्पना चावला का संबंध कहाँ से था? करनाल से, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, तो इनके नाम पर भी बनाया गया है। अब अंबाला की अगर हम बात करें तो अंबाला के अंदर कौन सा है? मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय 2009। कहाँ पर बना रखी है? मुलाना के अंदर। तो अंबाला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, तो ये अंबाला के मुलाना है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बिनोला गुरुग्राम 2013 में। मस्तिष्क शोध केंद्र करनाल में। ITM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गुड़गांव 2010। अपीजे सत्य विश्वविद्यालय, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।